नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टीचर की विदाई पर फूट फूट कर रोए स्कूल के छात्र और छात्राएं, वीडियो ने लोगों को किया भावुक। विधानसभा में हुई नियुक्तियों पर बैठी जांच पर कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से किए कई सवाल। सरकारी जमीन पर निर्माणाधीन चर्च को प्रशासन ने किया ध्वस्त, महिलाओं ने हाथों में डंडा और पत्थर लेकर काटा हंगामा। चंडीगढ़ से हरिद्वार लाई जा रही थी शराब की पेटियां, पुलिस ने पकड़ा। विधानसभा भर्तियों में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने एक्सपर्ट कमेटी गठित की है। वहीं विधानसभा में हुई नियुक्तियों पर बैठी जांच पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा सोनी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी से कई सवाल किए हैं। उत्तराखंड में स्वागत है विधानसभा अध्यक्ष जी का, और जो उन्होंने बातें कही उनमें से कई बातों से हम सहमत हैं। जो उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति की बात करी, ध्येय की बात करी, लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें गले नहीं उतर रही हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जी 2012 के से पहले की जांच कराने से क्यों बच रही हैं। क्योंकि उत्तराखंड की जनता अब सच जानना चाहती है, और सच हमेशा पूरा जानने में ही भलाई होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के मुख्यमंत्रियों को बचाने की ये कोशिश हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जनरल बीसी खंडूरी जी को बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में परिलक्षित किया जा रहा है, उनको पोर्ट्रे किया जा रहा है। लेकिन जो हमारी जानकारी है कि जनरल बीसी खंडूरी जी के समय पर जो सरकार में नंबर 2 पोजीशन पे होते थे पर्यटन सलाहकार उनके प्रकाश सुमन ध्यानी जी, उनकी बेटी का अपॉइंटमेंट जनरल खंडूरी जी ने विधानसभा में करवाया, और महानगर तत्कालीन महानगर के पदाधिकारी महेश्वर बहुगुणा जो थे, जो कि खंडूरी जी की कोर कमेटी के सदस्य थे, उनके बेटे की नियुक्ति विधानसभा में करवाई गई खंडूरी जी के द्वारा। तो कहीं ये उससे बचने की कवायद तो नहीं है ऋतु खंडूरी जी की, जो वो 2012 से पहले की सारी नियुक्तियों से पल्ला झाड़ रही हैं। और वहीं मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि 550 कर्मी इस समय विधानसभा में हैं। क्या आपकी 3 सदस्यीय समिति इन 550 लोगों की जानकारी नहीं जुटा पा रही है? क्यों आप केवल 550 कर्मचारियों की जानकारी जुटाने में भी कोताही कर रहे हैं? क्योंकि राज्य गठन के बाद से अब तक 550 की नियुक्ति हुई, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर इनका सबका बैकग्राउंड या सबके लिंक अगर आप। हरिद्वार में स्कूली बच्चे ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हरिद्वार पुलिस की ओर से 4 पब्लिक स्कूलों के 33 छात्रों को ट्रैफिक कंट्रोल की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें उन्हें यातायात नियमों की जानकारी देने के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। छात्र भी ट्रैफिक पुलिस की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हरिद्वार में होने वाले स्नान पर्वों पर अक्सर जाम की स्थिति बनती है। ऐसे में इन प्रशिक्षित छात्रों का ट्रैफिक कंट्रोल के लिए सहयोग लिया जाएगा। पहले हमें 3 दिन की ट्रेनिंग पर बुलाया गया था सीओ ऑफिस में। उसके बाद में हमें वहाँ पे बताया गया था कि ट्रैफिक सिग्नल्स क्या होते हैं, लाइनों का कैसे किया जाए, हेलमेट पहनना चाहिए और सीट बेल्ट लगानी चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो और क्या क्या होगा। उसके बाद में हमें आज यहाँ पे ट्रेनिंग में बुलाया गया था, फील्ड ट्रेनिंग। ये जो हमारा हरिलोक तिराहा, शंकराचार्य चौक और रानीपुर मोड़ में आज इन्होंने जो है 1 घंटे की जो है इनको ट्रेनिंग दी गई कि ट्रैफिक किस प्रकार चलाएंगे और ट्रैफिक के नियम का पालन किस तरह करते हैं। आज इनकी ट्रेनिंग की गई, व्यवहारिक ट्रेनिंग। अभी तो जो है ये अभी ट्रैफिक का यातायात का दबाव काफ़ी कम है। आने वाली जब समर सीज़न होंगी या हमारे सैटरडे संडे होंगे, जब छुट्टियां पड़ती हैं, मेले पर्व त्यौहार स्नान जो भी हमारे होते हैं, उसमें ये है ट्रैफिक पुलिस की जितने हमारे यहाँ मैन पावर कम है, उनके साथ ट्रैफिक पुलिस के साथ ये सभी लोग सहयोग करेंगे। एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो चमोली के जोशीमठ का बताया जा रहा है। इस वीडियो में जोशीमठ के सलूड़ के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के विदाई समारोह में भावुक होते छात्रों को दिखाया गया है। इस वीडियो ने सबको भावुक कर दिया। छात्रों का शिक्षक से गले लगकर रोना वाकई लोगों को बहुत भावुक कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि विदाई लेने वाले शिक्षक जैसे ही स्कूल के ग्राउंड में कदम रखते हैं तो स्कूल के छात्र उनसे लिपट लिपट कर रोना शुरू कर देते हैं।
रुड़की के झबरेड़ा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से अंग्रेजी शराब की 240 पेटियां बरामद की हैं। वहीं पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई गई है। साथ ही पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी ट्रक ड्राइवर और चालक ने पूछताछ में बताया कि शराब का इस्तेमाल चुनाव में किया जाना था। एसपी देहात कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए सीओ मंगलौर पंकज गैरोला ने बताया कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए झबरेड़ा पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर मानकपुर बाईपास रोड पर सहारनपुर की ओर से आते हुए एक ट्रक को रोका गया, जिसमें से 240 पेटी अंग्रेज शराब बरामद हुई है। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा के भारत नेपाल सीमा पर स्थित मेलाघाट गांव में केरला निवासी बॉबी जॉर्ज की देखरेख में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए जा रहे चर्च को प्रशासन ने कल जेसीबी के द्वारा ध्वस्त करा दिया। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को मेलाघाट गांव में आंगनबाड़ी केंद्र के नजदीक सरकारी जमीन पर एक चर्च बनाए जाने की सूचना पर एसडीएम रविंद्र बिष्ट द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया था और चर्च न बनाए जाने की हिदायत भी दी गई थी। वहीं तहसील प्रशासन द्वारा जांच करवाकर अवैध पाए जाने पर ध्वस्त करने का भी आश्वासन दिया गया था। इसी क्रम में जांच के बाद सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माणाधीन चर्च को एसडीएम तहसीलदार और झनकैया थाना अध्यक्ष रविंद्र बिष्ट के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी के माध्यम से चर्च को जमींदोज कर दिया गया। वहीं प्रशासन को ईसाई धर्म के अनुयायियों और कुछ ग्रामीणों से तीखी नोकझोंक का भी सामना करना पड़ा। इस दौरान महिलाओं ने हाथों में डंडा और पत्थर लेकर काफी हंगामा काटा, लेकिन पुलिस प्रशासन की कड़ी मुस्तैदी की वजह से पूरा मामला नियंत्रण में रहा और चर्च को ध्वस्त कर दिया गया। पर हमारी सरकारी जमीन जंगल झाड़ी पर बॉबी जॉर्ज द्वारा एक चर्च का निर्माण कराया जा रहा है। इसकी मेरे द्वारा जांच की गई और पाया गया कि सरकारी जमीन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में, क्योंकि 2007 दिसंबर 2019 के द्वारा किया गया है कि कोई भी पब्लिक प्लेस पर कोई भी धार्मिक संस्थान, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उसका निर्माण नहीं किया जा सकता। अगर निर्माण हो भी तो उसको ध्वस्त किया जाएगा। उसी क्रम में आज हमने इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और आज इसको ध्वस्त किया। कोई ना कोई लापरवाही रही है। तो ये तो मैं केरल से, तो मैं भारत का जगह जगह में जाकर प्रभु यीशु मसीह का सेवा कर रहा है, मतलब परमेश्वर का सेवा कर रहा है। तो जगह में जाने के समय रहने के लिए जगह मुश्किल है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़मीन ये लोग थोड़ा मतलब रहने के लिए दिया। इसमें थोड़ा छोटा एक मकान बना रहा है, क्योंकि अकेले होने के कारण इधर उधर किसी के घर में रहने के लिए मुश्किल है। तो सिर्फ घर बना रहा है, मतलब मकान तरह दिखा दे रहा है। और तो चर्च बनाना है तो चर्च के लिए परमिशन होना चाहिए ना, हमको जानता है। लेकिन सिर्फ एक मैं रखने के लिए घर बना रहा, मतलब इतना दूर से आया, कहीं रुक नहीं पाएगा। एक कमरा है तो मैं आराम से रह सकता, किसी का दिक्कत परेशानी नहीं होता है, मैं आराम से रह सकता। ये बात है, पैसा का दिक्कत के कारण से मैंने कॉलम से 3 साइड कॉलम बना के 3 साइड में दीवार खड़े रख के इसे लिंडर पार के छोड़ दिया। फिर मिट्टी लगाने के बाद इसी का अंदर जनशक्ति मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, इस नाम को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये कंपनी आपकी मोटी रकम को निकलने का काम कर रही है। इस कंपनी पर न सिर्फ हजारों लोगों के करोड़ों पैसों के गबन करने का आरोप है, बल्कि पीड़ितों द्वारा मारने धमकाने तक के कई आरोप लगाए हैं। पूरे उत्तराखंड में हजारों लोगों के साथ हुई इस करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी और धमकाने के मामले को जिसने भी सुना उसमें भारी रोष साफ तौर पर नजर आया। एक आम आदमी अपनी मेहनत की कमाई को जमा कराता है ताकि काम पड़ने पर उन पैसों का उपयोग कर सके। इसी भरोसे के साथ जनशक्ति मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी में भी हजारों लोगों ने अपने करोड़ों पैसे जमा कराए, लेकिन अवधि समाप्त होने पर जब पैसा वापस निकलने की बारी आई तो कंपनी ने न सिर्फ मुंह फेरा बल्कि अपने सभी ग्राहकों को धमकाने का भी काम किया। ऐसे में कई महीनों से लोग अपने पैसा वापसी की मांग कर रहे हैं। वहीं रुद्रप्रयाग, पौड़ी और चमोली के सैकड़ों पीड़ित ग्राहकों और एजेंटों ने कल चमोली एसपी श्वेता चौबे से इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं चमोली जोशीमठ गोपेश्वर थाने में मालिक कपिल देव राठी सहित अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। शक्ति मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसके कुछ ऑफिसेज जो हैं गोपेश्वर, चमोली, कर्णप्रयाग और जोशीमठ में ऑपरेशनल थे। और जो कुछ एजेंट्स, एडवाइज़र्स और जनता के लोग भी जो हैं वो आए थे और उन्होंने बताया कि उनके साथ जो है फ्रॉड हुआ है और इसमें उनके पैसे ले लिए गए हैं, परंतु जो उनके रिटर्न्स मिलने थे वो नहीं दिए जा रहे हैं। तो चूँकि पहले ही हमारे पास इसकी शिकायत आ गई थी, तो 3 अलग अलग थानों में तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत है, गोपेश्वर थाने में, चमोली थाने में और जोशीमठ में, और उसमें विवेचना की जा रही है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।